देखो क्वेश्चन नंबर 1, बोट एंड स्ट्रीम। बोट मतलब नाव और स्ट्रीम का मतलब ही होता है पानी। करंट भी लोग बोलता है, स्ट्रीम बोलता है पानी। तो आप लोग देखे होंगे कि पानी में, और हम लोग देखेंगे जी, कलकत्ता में रहते हैं तो बोट तो देखते ही हैं, स्टीमर चलता रहता है, पानी भी चलता रहता है और बोट भी चलता रहता है। कभी कभी वही अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है और कभी सेम डायरेक्शन हो जाता है। और कभी कभी हम लोग को कहीं कहीं तो ऐसे भी आप देखेंगे जहां पर पानी नहीं चलता है, पानी स्थिर रहता है। बट वो नदी का बात नहीं होगा कि पानी स्थिर रहेगा। पानी, नदी में कभी भी पानी स्थिर रह सकता है क्या? नहीं रहता है। तो देखिए यहां पर बातों को समझेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये डाउन, अगर गाड़ी ऐसे करके जाएगा तो नो डाउट आप समझ सकते हैं कि इधर में उसका जो भी स्पीड होगा, जिस स्पीड से आप आते हैं, लेकिन जब ढलान आता है तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। तो इसी को डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। और अप स्ट्रीम क्या बोला जाता है? जब आप इधर में चाहे जितना भी स्पीड से आइए, जब सामने में देखेंगे चढ़ाई पड़ जाएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? गाड़ी का कम हो जाता है। वाटर बोलेगा या करंट बोलेगा या स्ट्रीम बोलेगा। स्पीड ऑफ बोट, अगर बोट का यानी नाव का अगर स्पीड पूछेगा आपसे इन डाउन स्ट्रीम में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड, गिरता रहता है ना पानी से करके, तो वहां पर जब नाव आएगा धीरे धीरे धीरे, लेकिन जब ऐसे के साथ तेजी से उसको पानी अपना स्पीड के साथ भी उसको क्या करेगा? खींच लेगा। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, लेकिन जब ऐसे करके चलेगा तो क्या करेंगे? ये दोनों का माइनस करेंगे। लिखे नहीं है, ये दोनों का माइनस होगा, ये और ठीक है ना। शॉर्टकट इतना नहीं करना, लिख लेना। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब हर जगह तो नदी में ही तो नहीं चलता है। जब पानी स्थिर रहेगा तब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2, यानी किसका? बोट का स्पीड। लेकिन अगर पानी का स्पीड बोल दिया तो क्या होगा? ये दोनों बीच में माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। आ गया बात समझ में? तो अब देखिए एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। बोलता है ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम, एक आदमी अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर से नाव को खे रहा है, मतलब रो कर रहा है। एंड डाउन स्ट्रीम 35 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में जब करता है तो कितना किलोमीटर होता है उसका? 35 किलोमीटर। फाइंड द बोट रेट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर स्पीड मांग रहा है बोट का, तो कितना आएगा बोलिए? 30, यानी 25 और 35 जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो, बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 35 किलोमीटर से नाव को लेके जा रहा है। फाइंड द रेट ऑफ करंट, वाटर का पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है जी? अप एंड डाउन दोनों दिया, क्या करेंगे? दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो कर दीजिए, 35 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, कितना किलोमीटर आएगा? आंसर कौन सा होगा? ए। देखिए क्या बोल रहा है? ए बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे जी, अब आप देख रहे हैं कि बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों का 20 और 12 है, तो टोटल स्पीड कितना हो गया? 32 किलोमीटर। बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब यहां पर देखो
टाइम मांग रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डी डिवाइड बाई एस। डी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, और एस का मतलब स्पीड। स्पीड तो हम लोग को देख ही लिए कि डाउन स्ट्रीम का बात बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ा। यही अगर सवाल में अप स्ट्रीम बोल देता तो क्या करना पड़ता आपको? ये दोनों को माइनस करना पड़ता, 20 और 12 को। अब यहां पर आ गया कितना बोलिए? 32 किलोमीटर। कटा दीजिए, 2 घंटा लगेगा। तो आपने देखा कि कितना आसानी से सारे सवाल आपने देख लिया, सभी बात आप आराम से समझ चुके हैं। अब उम्मीद है ट्रेन वाला सवाल या बस या कार कुछ भी हो, या फिर नाव वाला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा 2 किलोमीटर ही जा रहा है, 20 और 10 4 नंबर फॉर्मूला लगा और 3 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है।